हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। टाइम हो रहा है अराउंड 6 o'clock। तो मैं आ गई हूँ छत पर। सुबह सुबह छत पर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर बाकी दिन क्या है कि काम की जल्दी होती है, सबने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो नहीं आ पाती। तो आज संडे था तो इसलिए मैंने अपने लिए 30 मिनट अलग से निकाले। तो साथ साथ मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने लॉन्ड्री अपनी लगा दी है, प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि कुछ टाइम क्या है कि आप नेचर के साथ रहो तो आपके मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा ठंडा सा फील होता है कि ऐसा कुछ करके। तो मैं भी कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड कर रही थी, क्योंकि अभी तक बच्चे सो रहे हैं तो मैं नीचे नहीं गई। ये हमारे घर के बैक का व्यू है, जो आजकल रेनिंग सीज़न की वजह से बहुत ही ग्रीन हुआ पड़ा है। तो यहाँ आके खड़े होना और देख के कुछ टाइम यहाँ खड़े रहना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि फिर मॉर्निंग का क्या है कि ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही थी मैकरोनी, क्योंकि संडे है तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है। तो वैसे तो हम बहुत कम खाते हैं फास्ट फूड, पर फिर भी संडे को या वीक में 1 टाइम में ये सब चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ। तो आज मैं वही बना रही थी मैकरोनी, क्योंकि फेवरेट तो है ही है सबकी। तो थोड़ा कुछ अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। मॉर्निंग का क्लीनिंग का
ब्रेकफास्ट ये सब करके। तो बच्चों ने बोला था कि मैक्रोनी खानी है, तो फिर उनकी फरमाइश थी तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैक्रोनी मैंने बनाई। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हुई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के वो जरूर बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो अब मैं जाऊँगी बाज़ार, मुझे थोड़ा सा काम है बाज़ार का। 1-2 चीज़ें हैं वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लेके आनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि मेरा जो स्टैंडिंग पोच है उसकी जो स्टिक है वो थोड़ी मूव करनी बंद कर गई थी, तो इसीलिए मुझे अब जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो अगर मुझे उसकी स्टिक मिली तो मैं स्टिक ले आऊँगी, अगर स्टिक नहीं मिली तो फिर मुझे पूरा पोचा ही लेके आना पड़ेगा। तो वो मैं देखती हूँ, जाके बाज़ार जाके ही पता चलेगा कि कैसे मिलता है, या फिर एक स्टिक मिल जाएगी सिंगल जो भी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन अमेज़ोन से ऑर्डर कर दूं, पर अमेज़ोन से क्या है कि अभी वो उनको आते आते 2 या 3 दिन लग जाएंगे, पर मेरा तो उसके बिना नहीं चलेगा। तो फिर मैं वही चीज़ कर रही थी कि मैं एक बार बाज़ार जाके ट्राई कर लूँ, तो फिर उसमें से ये हो जाएगा कि मुझे इजीली मिल जाता है तो फिर मैं वहीं से लूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं अमेज़ोन से ट्राई करूँगी। एक क्या है कि मेरे कल कोविड वैक्सीन लगी है, सेकंड डोज, तो वो भी थोड़ा सा मेरे परेशान कर रहा था कि मेरी बॉडी जो है लो फील कर रही थी, तो इस वजह से भी काम जो है तो बहुत स्लो चल रहा था। अभी तो थोड़ा ठीक है, बाकी दिन में देखती हूँ जैसे भी होगा वो मैं फिर आपको बताती हूँ। चलिए चलते हैं बाज़ार, आपको भी लेके चलते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो अभी हम चलते हैं बाज़ार। चलिए आप। जिन्ना ही माल है मैंने तो मेरे को जाना उसको। हाँ बाबे मैं थोड़ा माल बेच चुका हूँ। बाबा हैप्पी नाल वाली है। हाँ मैंने पता जी, मैं भी हैप्पी कोल बड़ा जाता हूँ। काम छड़ता हूँ लेकिन पापा ही ना उन्हें चप्पल की पूजा बता दूंगा। हाँ चपला बाज़ार से आए हुए 1 घंटा हो गया मुझे, पर क्या है कि बहुत ज़्यादा थक गई थी तो आके रेस्ट करी। अभी मैंने वो सामान निकाला जो मैं शॉपिंग करके लाई थी, मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो मेन चीज़ तो ये थी जिसके लिए मैं गई थी। मुझे लगा था कि ये जो स्टिक है ये मुझे मिल जाएगा, पर क्या है कि कंप्लीट पोचा ही मिला, जिसके लिए मेनली मैं गई थी, क्योंकि ये चीज़ मेरी ख़राब हो गई थी, उसका ये चीज़ ख़राब हो गई थी। तो इसके लिए जो मेरा पुराना वाला था वो अभी न्यू ही था और उसकी ये चीज़ ख़राब हो गई थी, तो इसलिए ये फिर मुझे पूरा ही लेना पड़ा। तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी शॉपिंग और करी है। ये सेरामिक के कप्स, ये देखो, ये पेयर है। ये कप्स का ना पेयर में मिला ये मुझे, और आई थिंक कि ये 200 का पेयर है, और ये सेरामिक के हैं। देखो ये इस तरह के इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, ये इस तरह का है। तो ये पेयर में मुझे मिला है मुझे, और इसके साथ में ये स्टार्टर्स ट्रे लेके आई थी, जैसे बच्चे खाते हैं ना स्नैक वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे सॉस के लिए और यहाँ स्टार्टर्स के लिए ये 2 चीज़ें हैं। हाँ, तो ये प्लास्टिक में पर बहुत हैवी में है मुझे,
क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है इसका ये चीज़ ना, इस तरह से है कुछ ये। तो ये 100 की पड़ी मुझे एक ट्रे ना, ये वाली। अगर आप इसकी क्वालिटी वाइज देखो तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, प्लास्टिक में नहीं लग रहा ये। तो ये सुपर लॉक का टिफ़िन है, जैसे बाहर कहीं लंच वगैरह लेके जाते हैं तो उसके लिए मैं लेके आई थी ये। तो इसके लॉक्स ना जो है वो अगर ख़राब नहीं होंगे, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो गया तो ये खुल जाएंगे। तो खुलने का फ़ायदा है कि ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है उन्होंने साथ में ना। तो ये सुपर लॉक का है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक सारे अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए स्टील का है ये नीचे का। ओनली इसका ढक्कन ही है, जो लीड है वो ही प्लास्टिक की है। और ये एक लाइटमेट चॉपर। एक्चुअली में क्या है कि ये चॉपर मेरे पास लगा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये ऐसे है, ये सेम मेरे पास लगा हुआ है। मेरा चॉपर देखकर किसी ने बोला था कि आप ऐसा वाला चॉपर जरूर ला के देना, तो उसके लिए ये किसी के लिए ये मैं लेके आई हूँ, इनको देने के लिए ना, गिफ्ट के तौर पर। ये छोटा मोटा सामान, ये दूध की छन्नी ऊपर ढकने वाली, और ये चाय पोनी थी, और ये स्क्रबर था। ये तो आम सी चीज़ें थी, वहाँ मुझे दिख गई तो फिर मैंने ले ली। एक्चुअली में क्या है कि ये बकेट जो है मेरी जो है काफ़ी पुरानी थी लगी हुई, तो 13-14 साल हो गए थे, वो इतनी पुरानी थी। अब उसके नीचे ना यहाँ पे कुछ लीकेज की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से उसका पानी रुक नहीं रहा था यहाँ से, तो मुझे इमरजेंसी में उसको चेंज करना पड़ा। तो ये बकेट में तब लेके आई हूँ। तो ये मेरी शॉपिंग थी। चलिए अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी चाय बनाते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश होके फिर बात करते हैं आपसे। ये मेरे गोपाल जी की जन्माष्टमी का सामान था, उनकी झांकी का, डेकोरेशन का। तो अब ये ख़त्म हो गया, तो मैं ये सारा सामान जो है अब दोबारा इसमें रख रही हूँ, क्योंकि हर साल जन्माष्टमी पर और दिवाली पे मैंने ये बास्केट लगा रखी है। इस बास्केट के अंदर से मैं सारा सामान रखती हूँ, जैसे ये दिवाली की रंगोली का सामान हो गया, ये दिवाली के दिए वगैरह, डेकोरेशन का सामान, ये सारा मैं इसी में रखती हूँ। तो ये गोपाल जी का झूला भी मैं इसी में रैप करके रख देती हूँ। तो आज क्या है 1 वीक हो गया, कल इनका छठी भी हो गया। तो अब जो है इनका सामान सारा मैं संभाल के इसके अंदर रख रही थी। तो मैंने सोचा कि आज संडे, आज थोड़ा फ्री हूँ, तो फिर ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाकी तो डेली वो चलता है, तो उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता। तो अभी किचन में जाने से पहले मैं क्या कर रही थी कि सारा सामान गोपाल जी का इनका समेट रही थी। बस एक बंधन बार रह गया, वो मैंने धो के रखा हुआ था। फिर उसके बाद फिर मैं वो ले गया, बंधन बार सूखेगा तो वो बाद में मैं डाल दूंगी। ये मालाएं लगाई हुई थी, तो ये सारा मैं सामान उतार के लाई थी मैं आज। तो अभी मैं सोच रही थी कि इसका मैं करके आज ये वाला काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो वही बस कर रही थी, इनका काम एक एक करके मैं इनका संभाल रही थी।
तो ये बास्केट मैंने ना अपने कपबोर्ड के ऊपर वाले शेल्फ पे रखी हुई है, तो वहाँ से इजीली निकल जाती है। जैसे इनकी ये टॉयज़ हैं, तो ये मैंने रखे हुए थे गोपाल जी का, ये वुडन के, तो ये इनके टॉयज़ हैं, ये भी मैं डाल रही थी इनके साथ ही, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो फिर ये इजीली मिल जाती है। तो इसके लिए मैंने ये एक थैला लगाया हुआ था, तो क्योंकि ये इसके ऊपर वेलवेट लगी हुई है यहाँ पे ना, देखो ये बेल, तो बस वही कर रही थी। अब थोड़ा फ्री हुई थी सारे काम से, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अब शाम का टाइम है, तो फिर आज संडे भी है, सारे घर पे भी हैं, तो फिर कुछ बनाने के लिए, तो फिर शाम का स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही थी कि ये सारा रैप हो जाता और मैं रख देती इसको, तो वही सब कर रही थी मैं ये। चलिए अब चलते हैं किचन में और इवनिंग की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये निकाल के रखे हुए थे मशरूम्स। डिनर में आज मैं बना रही हूँ मशरूम दो प्याज़ा, तो इसकी प्रिपरेशन मैं सारी पहले से करके रख गई थी। मशरूम का पीस थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए मैंने 4 पीसेस में कट किया है। इसको मोटा ही रखा है मैंने, ज़्यादा पतला नहीं किया है, क्योंकि मशरूम पकने के बाद क्या है कि श्रिंक हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मोटा ही रखा था। तो इसकी ग्रेवी के लिए मैंने लिए 3 से 4 बड़े प्याज ग्राइंड किए हुए, 3 से 4 टमाटर ग्राइंड किए हुए, 8-10 लहसुन की गलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया। मशरूम 2 प्याज़ा है तो 2 तरह का प्याज जाएगा, तो मैंने 2 प्याज जो है स्क्वायर पीसेस में कट कर लिए थे। सेम प्रोसीजर से कैप्सिकम भी, बीच के जो सीड थे वो मैंने निकाल दिए। सूखे खड़े मसाले में मैंने लिया दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और जीरा, और सूखे मसालों में लिया मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। तो गैस मैंने ऑन कर दी है। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल के, जो मैंने सबसे पहले ऑनियन कट करके रखे थे वो 1 बाय 1 मैंने फ्राई कर लिए। फ्राई मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ये है हल्के से 50 to 60% ही गले होने चाहिए, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है। तो इसको मैंने हल्का सा करके 3 से 4 मिनट करके मैंने इसको बाहर निकाल दिया। सेम प्रोसीजर से ही मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया, तो उनको भी मैंने ऐसे ही फ्राई करने के बाद उनको बाहर निकाल दिया। तो अब इसे सेम ऑयल के अंदर मैंने अपने सूखे खड़े मसाले डाले, जिनमें मैंने लौंग, बड़ी इलायची और जीरा था। और जब ये क्रैकल्स हो गए, अच्छी तरह से भुन गए, तब इसके अंदर मैंने अपना ऐड किया ग्राइंड किए हुए ऑनियन का पेस्ट। तो ऑनियन का पेस्ट जब 2 से 3 मिनट हो गए थे, तब उसके अंदर मैंने ऐड किए जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें, आपकी सब्ज़ी का टेस्ट तभी अच्छा आएगा जब आपने इनको अच्छी तरह से भून लोगे। तो आपका ऑनियन का जो पेस्ट है वो आपका कच्चा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो मेरा ये अच्छी तरह से कुक हो गया था, और इसने पानी जो है अच्छी तरह से छोड़ दिया था और सूखा सा हो गया था। तब मैंने इसके अंदर ऐड किया टमाटो, और टमाटो को पकने के लिए मैंने इसमें साथ में ऐड कर दिया था नमक डालने से क्या है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने सूखे मसाले ऐड किए अपने। सूखे मसाले ऐड करने के बाद जब मेरे मसाले ने अच्छी तरह से तेल जो है ऑयल रिलीज़ हो गया था, तब मैंने उसके अंदर डाला अपने मशरूम को अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने हल्का सा उसमें पानी डाला और उसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक दिया। ढकने के बाद बीच में एक बार मैंने चला दिया था, और जब मेरी सब्ज़ी 70% कुक हो गई थी, तब मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था ऑनियन और कैप्सिकम। तो मैंने तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, डाल के छोड़ दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।